मैं त्रिरत्न को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करती हूँ और हमारे उड़ीसा के एकमात्र भंते मेहतानंद जी को नमन करते हुए मैं उमानी तंती राउरकेला शुद्धमा पाठशाला की सदस्य अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मेरे ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी धम्म मित्र को मैं जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे विचार आज 2 सवालों से शुरू होंगे। एक तो प्रबुद्ध भारत क्या है और दूसरा, क्या हम बाबा साहेब के प्रबुद्ध भारत के सपना पूरा करने में कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। हम में से कुछ हाँ कहेंगे और कुछ तो मतलब पूछेंगे और पूछना भी चाहिए। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रबुद्ध भारत क्या है। प्रबुद्ध भारत का मतलब क्या है। सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए और बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किए और उन्होंने 84,000 स्तूपों की स्थापना की। समय बीतता गया, उससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। लोगों ने तब भारत बुद्धमय हुआ। उसके बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे बुद्ध धर्म को एक साजिश के तहत भारतवर्ष से लुप्त करने की शुरुआत हुई थी। साजिश के तहत तभी बाबा साहेब ने देखा और अपने 5 लाख अनुयायी के साथ 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर के दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा ली, जहां उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली और 22 प्रतिज्ञा में इन्होंने ईश्वरवाद, अवतारवाद, पाखंडवाद, स्वर्ग, नर्क और धर्म के पाखंड को समाप्त करने की जो है प्रतिज्ञा ली। इसी तरह बाबा साहेब ने जनमानस में बुद्ध धर्म को फिर से फैलाया और भारत में फिर से बुद्ध धर्म की शुरुआत की। तो बाबा साहेब के जो काम हैं वो तो सभी को पता है, सराहनीय है और उन्हीं के कारण हमें एक मतलब जो ताकत मिली है और उन्हीं से हमको एक अलग सा अधिकार मिला है। इसी तरह भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहेब की जैसे प्रेरणादायक काम और बातें, भगवान बुद्ध की वाणी हमें प्रेरणा देती है। सम्राट अशोक की जो काम वो हमें प्रेरणा देती है। बाबा साहेब की काम हमें हितकारक अपने जीवन में हित के काम के कारण हम लोग के जीवन में बहुत से काम आसान हो गए हैं। हम उसके बहुत से लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं को हम जो कहेंगे वही प्रबुद्ध भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए थे। तो इसी प्रकार काम को हम प्रबुद्ध भारत की ओर आगे बढ़ना कह सकते हैं। एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण के लिए कुछ बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे हमें अगर मीठी लड्डू बनानी है तो सब कुछ सही मात्रा ही डालना चाहिए। इसी प्रकार हमें कुछ मटेरियल कह सकते हैं हमें भी चाहिए, जिससे कि प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध समाज और एक प्रबुद्ध इंसान बना जा सके। मेरे आकलन के हिसाब से कुछ बातें इस संदर्भ में आते हैं। जैसे हम अगर अपने जीवन में उसे उतार दें तो कुछ बदलाव हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। हमारे जीवन में तो ये जरूरी है कि इसे हम उतारें। तो मेरे आकलन के अनुसार जो चीज़ें हैं उनमें से एक है प्रबुद्ध संस्कृति, प्रबुद्ध दर्शन और प्रबुद्ध शिक्षा। तो हम पहले दर्शन पे आते हैं। दर्शन कहने से दर्शन का मतलब है हमारे अंदर दृष्टिकोण पैदा करना। तो दर्शन तो ऐसे कई प्रकार है, दर्शन हमारे देश में कई हैं, पर प्रबुद्ध दर्शन एक है।
प्रबुद्ध दर्शन ये है जो हमारे अंदर एक ऐसी दृष्टिकोण पैदा कर सके जिससे कि हम अपने अंदर की भय, हीन भावना, मन की शंका और घृणितपन को दूर कर सके। वो दर्शन जो है, दर्शन जो एक ऐसी प्रबुद्ध दर्शन एक हमारे अंदर मानवीय दृष्टिकोण पैदा करता है, जिस वजह से हमें सब कुछ। प्रबुद्ध दर्शन हमारे अंदर एक मानविक दृष्टिकोण निर्माण करता है और प्रबुद्ध दर्शन के नज़रिए से देखें तो हमें हमारे अंदर की कमी और खामी नजर आएगी, जिसे हम प्रबुद्ध दर्शन के नज़रिए से देखेंगे और उसे दूर या ख़त्म कर सकते हैं। यह नजरिया दृष्टिकोण ही तो है कि हमारे समाज के सभी के अंदर हीन भावना पैदा कर देती है कि हम छोटे जात के हैं, छोटे जात से आते हैं। इसी कारण हम बहुत सी जगह जहाँ की हम अपना बेस्ट दे सकते थे, हमने वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि वहाँ ऊंची जाति के लोग ज़्यादा थे। हम काले हैं, गोरे हैं, सुंदर है, असुंदर है, ये सिर्फ दृष्टिकोण है। पर प्रबुद्ध दृष्टिकोण जो हमें दृष्टिकोण देती है उसमें केवल मानवता ही नजर आता है। दूसरी बात, प्रबुद्ध संस्कृति एक ऐसा व्यवस्था है जो हमारे जीवन में हमारे खान पान और एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति हो के समाज में चलना, उठना, बैठना और हमारे प्रतिदिन का जो लाइफस्टाइल है जो है उसमें प्रभाव डालती है। संस्कृति हमें शालीनता, भातृभाव, दया, करुणा और अपने मार्ग प्रशस्त की राह दिखाती है और इसी की जिम्मेदारी ले चुके हैं हमारे पूज्य भंते जी ने और हमें हर दिन जो पंचशील देते हैं उसमें सब आता है और धम्मदेशना पंचशील को पालन करने के लिए ऊर्जा का काम करती है। हम सभी एक ऐसे संस्कृति में जी के आए हैं जिसमें असमानता, अपमान, घृणा और पाखंड से भरा पड़ा था और हमने उस पाखंड को झेला है, सहा है। इसलिए हम बखूबी प्रबुद्ध संस्कृति और पाखंड संस्कृति के पार्थक्य को समझ सकते हैं। हम अपने जीवन में आज से, अभी से जो प्रबुद्ध संस्कृति को सही मायने में जगह देंगे, मतलब जितने भी हमारे बुद्धिस्ट फेस्टिवल हैं उन्हें अपने जीवन में लाएं और उनकी महानता भी अपने परिवार को बताएं, जैसे कि प्रबुद्ध संस्कृति प्रचार हो सके और प्रबुद्ध भारत बनाने की ओर हम लोग एक कदम बढ़ा सकें। अब आती है बारी प्रबुद्ध शिक्षा। शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो ये कि हमें सामाजिक रूप से तैयार करती है और दूसरी मानसिक रूप से। मानसिक रूप की शिक्षा जो है हमारी ज्ञान बढ़ाता है, हमें अपनी जीवन के आर्थिक स्तर पर मजबूती पकड़ रखने की सहायक है। हम ज्ञान वाली मतलब स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा नौकरी के लिए ही ज़्यादातर पढ़ते हैं और यह ज़रूरी भी है। ये हमारे बच्चों को इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी, हम भी उस पर जोर देते हैं। सही बात भी है, आज की कंपटीशन के दौर में यह होना भी चाहिए, परंतु क्या यह ज्ञान एक बच्चे को एक अच्छा भविष्य में बना सकता है? यह सोच रख के हमारे पूज्य भंते जी ने बच्चों को जो मोरालिटी है, जो एनर्स, उस चीज़ों के बारे में सोचा और उनके अंदर में कैसे ये सब आएंगे और कुछ बातें और भी हैं जो बच्चों के अंदर आनी चाहिए। उस सारी बातों को उन्होंने चिंतन किया और भंते जी ने कुछ करने की सोची। उसके लिए भंते जी ने बिना पैसे की एक स्कूल खोलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सोचता है कि स्कूल या कुछ और भी काम करने के लिए तो पहले पैसा सामने आता है, पर जब सद्धम्मा पाठशाला शुरू करने की
सोची भंते जी ने, तो एक घर के अंदर से शुरू की। हमारे बच्चों के को लेकर तब हमारे पास टीचर्स भी नहीं थे, बच्चों की संख्या भी कम थी। टीचर्स ना होने के कारण प्रति सप्ताह भंते जी भुवनेश्वर से राउरकेला आते थे। यह नहीं कि तब तक सब आसान हो गया था। यह हमें कोई अपनी जगह सद्धम पाठशाला चलाने के लिए नहीं देना चाहता था। कई बार तो ऐसे हुआ कि पहले हाँ कह देते थे, फिर बाद में मना भी कर देते थे, पर भंते जी ने हार ना मानते हुए लगे रहे। 2015 से सद्धमा पाठशाला अपनी रूपरेखा लेते हुए आगे बढ़ रहा है और इस बार ऑनलाइन होने के कारण बहुत से बच्चे बाहर से भी जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि शुरू में टीचर्स नहीं थे, पर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और टीचर्स भी आने लगे, भंते जी के साथ हाथ बटाने लगे। मातृसंघ भी अपना प्रमुख काम यह है कि सद्धमा पाठशाला के हर काम में अपना योगदान दे, और वे हम लोग देते हैं, क्योंकि भंते जी मातृसंघ की स्थापना इसी उद्देश्य से कर दिए हैं। सद्धमा पाठशाला के बच्चों में प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए जैसी एक नीति चाहिए वो दे दी है। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे महापुरुषों की, जिनकी इतिहास छुपाई गई थी, अब हमारे बच्चों को वो इतिहास बताई जा रही है, जिसके कारण बच्चों में एक अलग उत्साह और जो मैंने पहले कहा था, जो अपने अंदर जो हीन भावना आ जाती है, वो अब वो उनके अंदर से मिट गई है। और यही सब बातें बच्चों में जो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करती है। और भंते जी इसके लिए मूल कारण हैं। बच्चों को जो एक जो कह सकते हैं कि उनके मन और मस्तिष्क को जो स्ट्रांग बना के उनको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणादायी बातें प्रेरणा जो देते हैं, वो सब भंते जी के वजह से हुआ है। तो भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं इसी के साथ अपने समय की समाप्ति भी हो गई है मेरी, तो मैं सबको साधुवाद जनाती हूँ। सबको साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।